कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे घमासान पर बड़ा आदेश जारी किया। पार्टी अब राजस्थान में सचिन पायलट का कद बढ़ा सकती है। पार्टी ने राजस्थान जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर नाम भी मांगे। ऐसे में कहीं ना कहीं गहलोत को झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू है और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने आदेश दिया है कि राजस्थान में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए जिला प्रभारियों के नाम की सूची दी जाए। यानी कि अब राजस्थान कांग्रेस नहीं बल्कि दिल्ली में बैठी पार्टी हाईकमान जिला अध्यक्षों का फैसला करेगी। ऐसे में राजस्थान की सियासत में पायलट का कद बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, बीते दिनों देखने को भी मिला था कि अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कई मंत्रियों के साथ बैठक की थी और ये कहा था कि सभी मंत्री अपने कामकाज का ब्यौरा लेकर सामने आएंगे। दरअसल अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत भी अब कहीं ना कहीं डरते नजर आ रहे हैं कि अगर सचिन पायलट वाकई में कांग्रेस से अलग होते हैं तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस किसी भी कीमत पर सरकार नहीं गिरने देगी, क्योंकि पार्टी आलाकमान ये बात जानती हैं कि राजस्थान में अगर सरकार गिरी तो उनके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यही वजह है कि सचिन पायलट की नाराज़गी को अब दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। अब जिस तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट के राजनीतिक कद को बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब ये देखना होगा कि क्या जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में बड़ी जगह देने की बात कही जा रही है, क्या ऐसे में सचिन पायलट को भी पार्टी में बड़ी जगह दी जाएगी। जिस तरह से पंजाब कांग्रेस में देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच बीते काफ़ी समय से विवाद दिखता नज़र आ रहा है और इस विवाद को सुलझाने में प्रियंका गांधी अपनी अहम भूमिका निभाती नज़र आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा गेम पंजाब में खेला गया। ठीक उसी तरह अगर स्थितियां राजस्थान में भी ख़राब होती हैं तो सचिन पायलट पर भी दांव खेला जा सकता है। यहाँ तक की खबरें इस तरह की हैं, कम से कम 5 से 6 विभाग सचिन पायलट को दिए जा सकते हैं और उनके समर्थकों की स्थिति मजबूत की जा सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान किसी भी कीमत पर ना तो सचिन पायलट को नाराज़ करना चाहती हैं और ना ही उनके समर्थकों को। जिस तरह से सचिन पायलट की भागीदारी बहुत बड़े स्तर पर मजबूत होती नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से हालात राजस्थान में भी ठीक नहीं चल रहे, इसका भी बड़ा फ़र्क देखने को मिल सकता है। वैसे आपको बता दें कि आगामी इस समय के अंदर सचिन पायलट की स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने समर्थकों के साथ लगातार जुड़ते रहें और अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत करते रहें। हालांकि ऐसे में सचिन पायलट फिलहाल पूरी तरह एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में बीते कुछ समय पहले उन्होंने मेरा समाज की महिलाओं के साथ डांस किया और अगर देखा जाए तो मेरा समाज की महिलाएं जब सचिन पायलट के साथ पहुंची थी उनके आवास पर तो सचिन पायलट को सीएम बनने का आशीर्वाद भी दिया था। इसका मतलब यह है कि राजस्थान की जनता भी ये बात चाहती है कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से अशोक गहलोत पर ज़्यादा भरोसा जता रखा है, इस वजह से राजस्थान की जनता सोनिया गांधी से नाराज़ दिखाई दे रही है। वैसे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का झुकाव अगर अशोक गहलोत की तरफ रहता है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। दरअसल अगर बात करें तो सचिन पायलट अब बिल्कुल भी पार्टी के अंदर रुकते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि सचिन पायलट ये बात समझ चुके हैं कि उनकी राजनीतिक स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत हुई है। उनके समर्थक भी उनके साथ खड़े हैं और यहाँ तक कि राजस्थान की जनता भी उनके साथ खड़ी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अगर सचिन पायलट को उनके मन के मुताबिक विभाग नहीं दिए जाते हैं तो क्या कदम सचिन पायलट उठाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियों की अगर मैं बात करते हैं तो स्थितियां तो इस तरह की नज़र आ रही हैं कि सचिन पायलट अब गहलोत और सोनिया पर हावी होते नजर आ रहे हैं। जी हां, सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से कि गहलोत और सोनिया पर हावी हुआ जाए और उन्हें अपनी शक्ति दिखाया जाए। मौजूदा समय की स्थितियां ये बता रही हैं कि सचिन पायलट का बढ़ता राजनीतिक कद गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में जिस तरह से अशोक गहलोत का राजनीतिक कद बढ़ा और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो उन्होंने सचिन पायलट और उनके समर्थकों को नीचा दिखाने की कोशिश की। यही बात सचिन समर्थकों को पसंद नहीं आई और ख़ास तौर पर राजस्थान की जनता के लिए भी अशोक गहलोत ने कोई बड़ा
काम नहीं किया। अगर देखा जाए तो फिलहाल राजस्थान में अगर गहलोत की सरकार गिरती है तो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के चांस ज़्यादा दिखते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी सचिन पायलट को बड़ा ऑफर दे सकती है। खबरें हैं कि बीजेपी फिलहाल राजस्थान में सब कुछ स्थितियों को सामान्य करती नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं अगर स्थितियां राजस्थान में सामान्य होती हैं और बीजेपी में सब कुछ ठीक रहता है तो सचिन पायलट को ऑफर दिया जा सकता है। हालांकि अभी सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के संपर्क में वो नहीं है और ना ही बीजेपी की तरफ से उन्हें कोई ऑफर दिया गया है। ऐसे में बीजेपी भी बहुत सोच समझकर काम करती दिखाई दे रही है और वो ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से सचिन पायलट को अपनी तरफ किया जाए। हालांकि अगर वक्त से पहले पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दे देती हैं तो शायद सचिन पायलट की नाराज़गी कम हो सकती है। सचिन पायलट ये कह चुके हैं कि वो शुरू से कांग्रेस के साथ जुड़े थे और कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहेंगे, लेकिन राजनीति में वक्त कब पलटे इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और सिंधिया भी काफ़ी हद तक ये कहते थे कि वो भी कांग्रेसी हैं, लेकिन उन्होंने जब स्थितियों को भांप लिया और उन्हें पता चल गया कि कांग्रेस में रहकर उन्हें कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा तो उन्होंने मौका देखकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। ठीक उसी तरह सचिन पायलट भी फ़िलहाल ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस में बात नहीं बनती है तो पार्टी का साथ छोड़ देंगे। जितिन प्रसाद जैसे नेता जो काफ़ी समय से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने भी जब देखा कि पार्टी में उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। ऐसे में अगर देखा जाए तो राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती और अगर वक्त बदलता है तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क आगामी समय पर पड़ेगा। हालांकि सचिन पायलट के जाने से कांग्रेस को इतना तगड़ा झटका लगेगा जिसका अंदाज़ा कांग्रेस अभी नहीं लगा पा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास फ़िलहाल कोई बड़े चेहरे नहीं हैं। सचिन पायलट जैसे युवा चेहरे, सचिन पायलट जैसे जो चेहरे हैं वो कांग्रेस के पास नहीं है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को नाराज़ करके कांग्रेस अपने ही सर पर मुसीबत मोल लेती नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि पंजाब में सियासी घमासान के समाप्त होने के बाद इसको स्थितियों को संभालने के बाद राजस्थान की तरफ किस तरह पार्टी आलाकमान का ध्यान जाएगा। हालांकि अभी सोनिया, राहुल और प्रियंका राजस्थान को छोड़कर पंजाब पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। हालांकि पंजाब में स्थितियां संभलती दिखाई दे रही है और अगर पंजाब में सब कुछ ठीक रहता है तो अब राजस्थान की तरफ झुकाव जो है वो पार्टी का रहेगा। अब देखना ये होगा कि कैसे पंजाब की स्थितियों को जो संभाला गया है, राजस्थान की स्थितियों को भी उसी तरह क्या संभाला जाएगा या नहीं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।